सारे उदाहरण उन राज्यों के सामने रखते हैं जो उनसे सही से व्यवहार नहीं करते। वे हमें बताते हैं कि देश भर की अग्निशमन सेवा हमारी स्पेसिफिकेशंस का इंतजार करती है, क्योंकि वो सबसे निष्पक्ष, पारदर्शी और साथ ही आधुनिक सोच वाली स्पेसिफिकेशन है। वे हमें बताते हैं कि हमारे निजी मौलिया के तो पूरे देश में उनकी डायनामिक लीडरशिप के लिए बेहद सम्मान से देखा जाता है। वे बार बार पॉल होटल की उस रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र करते हैं जहां हमारे बहादुर फायर फाइटर्स ने 55 से अधिक जिंदगियां बचाई और जिसे टेक्स्ट ऑपरेशन कहा जा सकता है। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? उनके लगातार जोर के कारण प्रशिक्षण पर, एसओपी पर, अग्निशमन कर्मी के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट पर और निश्चित ही आधुनिकीकरण पर। यह उनकी चौथी विशेषता है, एक ऐसी रणनीतिक सोच जो केवल एक विभाग नहीं पूरे तंत्र को एक साथ देखती है। ये सारी उपलब्धियां भत्ता वृद्धि, भर्ती, डिजिटल सिस्टम, आधुनिक वाहन, प्रशिक्षण अकादमियां कागज पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इनके पीछे कड़ी समीक्षा, बैठकें, वीकेंड रिव्यूज और हाँ, कई बार महोदया का तबीयत ठीक न होने पर भी ऑफिस आना सिर्फ इसलिए कि कोई डेडलाइन नहीं। महोदया काम के मामले में कभी है सख्त है और सब जानते हैं। डेडलाइन सचमुच डेडलाइन होती है और लक्ष्य गैर समझौतावादी होते हैं, लेकिन साथ साथ एक बेहद मानवीय भी है। किसी जवान का मेडिकल केस, किसी विवाह का पेंशन, किसी बच्चे की पढ़ाई का मसला, मैंने उन्हें उन फाइलों पर उतना ही समय और भावना लगाते देखा है जितना किसी बड़े नीतिगत निर्णय। लोहे जैसी मजबूती और दिल की नरमी, हिम्मत और कर्तव्य, इन दोनों का यह संतुलन ही इन 5 वर्षों को सचमुच खास बनाता है। और बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव भी है। साथियों, आज जब हम इस परेड ग्राउंड पर खड़े हैं तो गर्व भी है और भावुक भी है। ये संभवतः आखिरी रेसिंग डे परेड है जिसमें डीजी ब्रांड इस भूमिका में हमारे बीच बसे। गृह रक्षकों के लिए भी और अग्निशमन सेवा के लिए भी यह 5 वर्ष एक स्वर्णिम युग के रूप में याद किए जाएंगे। जब भत्ते बढ़े और इज्जत लौटाई गई, इज्जत बढ़ी, भर्ती फिर शुरू हुई और फोर्स फिर से जवान हो गई, प्रशिक्षण गंभीर, नियमित और प्रोफेशनल हुआ, महिला कमांडो हकीकत बन गई और हमारी अग्निशमन सेवा का आधुनिकीकरण हुआ और वह पूरी तरह 21वीं सदी में प्रवेश कर गई। सभी गृह रक्षक बाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं के कर्मियों की ओर से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, महोदया हम सिर्फ आभारी नहीं है, हम बदल चुके हैं और हम इस बदलाव को कभी पीछे नहीं जाने देंगे।